हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पेट के आधार पर 50 क्वेश्चन जो जीएस प्लस हिंदी के सेंस में जाएगा। और बात करें तो ये आपका कांस्टेबल यानी कांस्टेबल में भी आपका काम करेगा और ये हमारा क्वेश्चन पेट में भी काम करेगा। पेट में आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसमें कह रहा है पहली सूची दूसरी सूची को मिलान करना है। तो इसमें अगर देखा जाए ये कह रहा है 1564, 1575, 1569 और 1582। कह रहा दहसाला की स्थापना कब हुई थी, या आप कह सकते हैं मजहर की उद्घोषणा कब हुई थी, जजिया कर कब समाप्त हो, यानी अकबर के शासनकाल की चीज़ें आपको बता रहा है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर बात करें जैसे एक या दो क्वेश्चन आप पता होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मेरे को दो क्वेश्चन पता है। 1564 में जजिया कर का उन्मूलन किया गया था। अगर बात करें दहसाला आपका था दस साला सिस्टम, दहसाला जो दिया 10 साल सिस्टम, यानी 8 2 10 को जोड़ोगे 10 साल हो जाएगा। हमें 64 पता है, 1564 जजिया कर, तो 81 दिखाई दे रहा है। बस एक क्वेश्चन मिला आपका 81। तो आप 81 क्लिक कर देंगे तो आप देखो वैसे सारे मिलान यहाँ पे कर लो भैया कौन सा क्या दिया हुआ। तो आप ये कह सकते हैं जजिया कर जो हमारा समाप्त हुआ था ये 64, जजिया कर का जो हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था। अगर दहसाला की बात करें तो 82 में हुआ था। अगर बात करें हम 1569 में तो ये मजहर की स्थापना हुई थी। तो बचत का इबादत खानी की स्थापना ये 1575 में हुआ था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया था, यानी में से कौन सा एक शासक है जो संस्कृत मुद्रा लेख के ऊपर चांदी के सिक्के का निगम किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम दिया है, महमूद गजनवी दिया, शेरशाह दिया और अकबर दिया। तो शेरशाह की बात करें तो यहाँ पर ये चालू किया था, लेकिन वो आपका संसद के अकॉर्डिंग नहीं था, आपका वो गेम के सेंस में था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनवी के अकॉर्डिंग चीज़ें लागू की गई थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, दक्षिणी भारत का प्रथम तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत में यानी सबसे नीचे वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए मैप में तो दक्षिण भारत बोला जाता है। इसमें तक्कोलम का एक युद्ध हुआ था, वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। पहले की अगर बात करें पहले ऑप्शन की बात करें तो चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होशियास के मध्य, या चोल एवं पांडवों के मध्य हुआ था। तो इससे राइट आंसर की अगर बात किया जाए चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हमारा इसका युद्ध हुआ था, तोलक्कम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं आरंभिक जैन, सही से क्वेश्चन को देखना भी है। यहाँ पर कहते हैं आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा का लेख था। अगर जैन साहित्य की अगर बात किया जाए, देखो अगर जैन की बात करें जो लोग लैंग्वेज बोलते थे वो पाली का प्रगत करते थे, प्रगत का, और जो बौद्ध लोग थे वो पाली का। लेकिन इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है आरंभिक जैन, यानी जैन लोग जब स्टार्टिंग में स्थापना किए थे वो कौन सी भाषा यूज करते थे, तो भैया आपका अर्ध मगधी था। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। अगर मैं अर्धमगधी की अगर बात करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर अर्धमगधी की बात करूँ तो जैन जो थे वो स्टार्टिंग में अर्धमगधी का भाषा का प्रयोग करते थे। आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्धमगधी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली पूछे तो प्रकृत के सेंस में आप क्लिक करोगे। पूछे बौद्ध लोग कौन सी भाषा का यूज करते थे, तो वो लोग पाली करते थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। दिया मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा इनमें से प्लेस है जहाँ पर कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो यहाँ पर आदमी के साथ को कुत्तों को भी दफना देते जो प्री चीज़ें होती थी, और नॉर्मली भी आपका मनुष्य की बात करें। यहाँ पर आपका चाखन दिया गुफ कराल में, बुर्ज होम में, मारतंड में, या मेहरगढ़ में। अगर बात की कुत्ते के सेंस में जाएगा तो बुर्ज होम में आपका जाएगा, किसमें कुत्ते के साथ में या आप लोग मनुष्य को भी दफनाते थे। अगर मनुष्य के सेंस में बात करेंगे तो जाएगा गुफ कराल में। तो मनुष्य की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुत्तों के साथ में आपका मनुष्य की बात करें तो बुर्ज होम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की अगर बात किया जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, तो सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1803, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो हुई थी पिट इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार कर दिए गए थे। मतलब
आचार्य आचार्य विनोबा भावे जो थे, ये पहली बार जब जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, किस अधिनियम के अनुसार? तो देखो, अगर बात करता है बरदौली आंदोलन की बात करें, चंपारण की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर देखा जाए, सारे ऑप्शन समझ लेते हैं। बरदौली की अगर बात किया जाए तो बरदौली आपका 1928 ईस्वी में हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। तो ये माना जाता है पटेल के संसद में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संसद में माना जाता है। ये आपका चंपारण की बात करें तो 1917 में हुआ था, गांधी जी के संसद में जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था। लेकिन आपका राइट आंसर जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संसद में विनोबा भावे को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, जलियांवाला बाग नरसंहार किस सन में हुआ था? तो आपको दिया 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1916। अगर इसकी राइट का आंसर की बात कीजिए 13 अप्रैल 1919 में इसकी नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? अब देखो, बंगाल विभाजन की बात करें, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो बोलोगे सर ये 1905 में लागू हुआ था। बोले कब रद्द हुआ था? तो बोलोगे सर 1911 में रद्द हुआ था। और 1911 के अकॉर्डिंग ही आपकी नई राजधानी बनाई गई थी, जो आपकी दिल्ली थी। तो बोले किस सन में बनी थी? तो 12 में बनाई गई थी, 11 में। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये बोलोगे आप लोग कि 1911 में रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन के समय कौन वहाँ पर वायसराय था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय का कर्जन था। यहाँ पर 2 फैक्ट और लेते चलो साथ में। फिर क्वेश्चन दिया है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ हुआ था, जमींदारों के साथ हुआ था, जमींदारों एवं कृषकों के साथ साझा रूप से हुआ था, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से हुआ था? तो इसका आपका जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से हुआ था। महालवाड़ी की अगर बात करें, जो मतलब जैसे आपको प्रधान होता है, तो प्रधान के संस में जितनी भी खेती लगभग हमारे 100 बीघे खेती होती है, तो इसका जो राजस्व की वसूली है, राजस्व के अकॉर्डिंग जो बंदोबस्त हुआ था वो प्रधान के संस में होता है। आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो वे दिया ग्राम समुदाय, यानी ग्राम पूरा समुदाय के साथ समग्र रूप से, यानी प्रधान के दायित्व में सारी चीज़ें आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसको क्या कहते हैं? तो नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी, मिसिसिपी गनी नदी। तो अगर बात किया जाए जैसे अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग बात करें, तो अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा अमेजन नदी, क्योंकि ये अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग पानी आपको चौड़ाई के सेंस में बहता है। तो चौड़ाई के सेंस में, अपवाह तंत्र के सेंस में अमेजन नदी आपकी नंबर 1 पे हो जाएगी। अगर सबसे लंबी की बात करें तो आपकी नील नदी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर अमेजन हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी आपकी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधान यमोत्तर ध्रुवतीय तथा विषुवतीय भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो प्रधान यमोत्तर होता है, उसका दिया है अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात किया जाए, यहाँ पर अंध महासागर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए हैं, मार्च अप्रैल दिया है, फिर जून जुलाई दिया, सितंबर अक्टूबर दिया और नवंबर दिसंबर दिया। तो तमिलनाडु की मानसून की अगर बात की जाए तो उनको सामान्य जो महीने होते हैं आपके नवंबर और दिसंबर माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो कभी कभी पूछता है नहीं है, कभी कभी पूछता है। तो है वाले अगर पता होंगे तो आपको पता चल जाए नेगेटिव सेंस में क्या होगा। जैसे पंजाब दिया, राजस्थान दिया, छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया, तो आपको पता है यहाँ पर पंजाब नहीं है, तो पंजाब नहीं तो आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सारे मिल जाएंगे। तो 2, 3, 4, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 राजस्थान का मिलता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड का मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, यानी जो वृद्धि दर था 10 साल में कितनी आपकी बढ़ी थी या वृद्धि दर हुई थी? तो ऑप्शन दिया 20.46, 20.09, 22.19 और 18.69। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.09% आपकी बढ़ी थी 2001 से 2011 के सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विशेष आर्थिक जोन सेज, इसको इंग्लिश में सेज कहते हैं, नीति घोषणा की गई थी। अप्रैल 2000 में की गई थी, अप्रैल 2001 में की गई थी, अप्रैल 2002 में की गई थी, अप्रैल 2003 में की गई थी। तो अगर सेज की बात करें तो आपकी इसकी स्थापना जो की गई थी अप्रैल 2000 में की गई थी। अदृश्य
निर्यात का अर्थ क्या होता है? एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब होता है न दिखाई बना। तो आप कह सकते हैं सेवाओं का निर्यात होता है, प्रतिबंधित सामान का निर्यात होता है, अलिखित सामान का निर्यात होता है, या तरक्की में सामान निर्यात होता है। तो इसका अगर मैं बात करूँ अदृश्य की बात करें, सेवाओं में निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना आपकी 12 चली थी, बाद में इसको खत्म करके नीति आयोग कर दिया गया उस समय। तो अगर देखा तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये खादी ग्रामोद्योग की बात करें तो आप सेकंड पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग ये चीज़ तैयारी की गई थी। गिल्ड एंड एड्ज बाजार किससे संबंधित होता है? धातुओं के व्यापार से, ऋण प्राप्तों के व्यवहार से, सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर, शस्त्रों के व्यवहार पर। इसका आपका राइट आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर आपका इसकी संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार में नीति NITI आयोग को आर्थिक नीति निर्धारण चिंतन समूह थिंक टैंक है नीति आयोग का फुल नाम क्या है? तो अगर इसमें बात किया जाए, नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन आपका पहला ऑप्शन दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फॉर्मिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन दिया नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रेड इंस्टीट्यूट, फिर चौथा दिया नेशनल इंटेलेक्चुरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही उत्तर का चयन करें। यहाँ आपके 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना। तो पहला दिया है सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा दिया है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होते हुए भी योग्यता न रखता हो पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य हो सकता है। तीसरा दिया 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की पंचायती राज व्यवस्था सदस्यता ली जाती है। फिर 4 दिया है ये सभी लोग 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होते हैं या योग्य होते हैं। तो अगर पंचायत के संसद में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि 25 वर्ष नहीं होता, इसे हटा दो। और व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता है पंचायती राज के सदस्य बन सकता है। तो ये गलत है आपका, यहाँ पर ए भी गलत, तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय कौन करता है? तो अगर बात करें कोई धन विधेयक है या नहीं है, तो यहाँ पर वित्त मंत्री की बात करें, राज्यसभा का सभापति की बात करें, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर धन विधेयक की बात करें, अंतिम निर्णय तो राष्ट्रपति लेता है, लेकिन इसको कौन कहता है कि यह है कि नहीं, उस सेंस में लोकसभा का स्पीकर कहता है, लेकिन अंतिम निर्णय के सेंस में आपका राष्ट्रपति जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? मतलब कोई भी अगर सांसद अगर दिया हुआ है, तो अगर वो संसद में नहीं जाता है तो उस कंडीशन में कितने दिन तक उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है? तो 30 दिन दिया, 60 दिन दिया, 90 दिन दिया, 120 दिन दिया। तो अगर दिन की बात किया जाए, वहाँ पर 2 महीने या 60 दिन के सेंस करता है, तो 60 दिन तक अगर नहीं जाता है तो उसकी जो सदस्यता है उसे निरस्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समझ, समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व या स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका शक्तियों का परिसीमन भी मिलता है, विधि के समझ, समता का अधिकार मिल जाता है, विधि के शासन ये तो दिया, स्वतंत्रता और नागरिक अधिनियम मिल जाता है, लेकिन आपका 3 नहीं मिलेगा। 3 जिसमें ना उसे छोड़ दो, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। किसी 1, 2 और 4 मिल जाएगा, 3 वाला आपका नहीं दिया हुआ। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? यानी इनमें से एक ऐसा अधिनियम होगा जो अधिक मात्रा में भारतीय संविधान में वो मदद की। स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, कनाडा का संविधान। अगर बात किया जाए भारत सबसे ज़्यादा ऋणी की अगर बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें भारतीय संविधान में ऐड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, रक्त होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, एक उपकलित ऊतक होता है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आपको राइट आंसर मिलेगा एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय की बात करें, ऑप्शन की अगर जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया बंदर दिया है, मगरमच्छ दिया, मछली दिया, मेढक दिया। तो 3 प्रकोष्ठ के सेंस में आपका मेढक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारी जल एक है, तो बताना शीतलक है कि मंदक है, एक प्रकार की औषधि या ईंधन है? तो जो परमाणु बम के सेंस में जो हम चीज़ें लेते हैं
तो इसमें आपका जो भारी जल होता है D2O, इसे बोलते हैं D2O, तो आपका जो भी होता है मंदक, यानी मंदक के रूप में आपका काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू बिजली के तार आधार रूप पे होते हैं, तो घरेलू में जो बिजली की जाती है, जो कनेक्शन किया जाता है वो श्रेणीबद्ध संयोजक होता है, समांतर होता है। ये श्रेणी और समांतर संयोजक होता है। प्रत्येक कक्ष में श्रेणीक्रम संयोजक और दूरी समांतर होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो घर में जितने भी फैंस लगे तो वो सब एक समान होते हैं। तो समांतर संयोजक श्रेणी के अकॉर्डिंग टैली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल के बाद खून में हीमोग्लोबिन मापने के लिए, पेशाब में शर्करा मापने के लिए, वातावरण में ध्वनि नापने के लिए, वायु में कण नापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि नापने के लिए डेसिबल का हम प्रयोग करते हैं। या ना वातावरण न दिया होता तो ध्वनि आपको वहाँ पर राइट आंसर मिलता है। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के दिए हैं, 5 क्वेश्चन हिंदी के देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद दिया है, सुमित्रानंद पंत दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला दिया, महादेवी वर्मा दिया। तो कामिनी की बात करें जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का धुला हुआ मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोषी होना, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दूध का धुला हुआ होता मतलब होता है निर्दोष होना, आप कोई भी क्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो हिंदी की वर्तनी के आधार पर एक वाक्य सही है, 3 गलत होंगे। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा तुम इसका दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है? समरूपी मतलब होता है लिखने में एक जैसे जाएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो पहले ऑप्शन बात करें, जैसे यहाँ पर दिया है अब अवधि दिया, अनुचर, नौकर दिया, आदि, अंत दिया, अभिनय और नाटक दिया है। तो देखा जाए और अवधि और अवधि की बात करें तो ये जो अवधि होती है इसका होता है टाइम, और ये जो अवधि होता है इसका मतलब होता है अवधि भाषा, यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से एक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं, आपको वही बताना है। तो विद होता है, शशि होता है, चांद होता है, लेकिन सूत नहीं होता। सूत आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से 3 सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई होंगी लेकिन एक लिखित नहीं है, आपको वही बताना है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेहोल्ड, या द गोल्डन वर्ल्ड, या द वर्ल्ड ऑफ टाइम्स। तो अगर देखा जाए इसमें कि तो सरोजिनी नायडू द्वारा जो नहीं लिखी है द गोल्डन वर्ल्ड आपकी, ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपकी तीनों सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। तो आप उसके सेंस में भी याद कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अगर मोहिनी अट्टम की बात करें तो आपको उड़ीसा दिया, केरल दिया, कर्नाटक दिया, तमिलनाडु। अगर मोहिनी अट्टम की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि मोहिनी अट्टम आपका केरल से दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन नंबर मैं 53 की बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है तो पता होना चाहिए, तो नहीं है तो पता होना चाहिए, तो आपका नेगेटिव सेंस में मिल जाएगा। तो मीथेन दिया, नाइट्रोजन दिया, जलवाष्प दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो मीथेन की अगर बात करें आपका होता है, नाइट्रोजन की बात करें नहीं होता है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो नेगेटिव सेंस में क्या है तो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है भैया। पारितंत्र में 2 मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी होता है, अजीव और अजीवी होता है, पौधे और प्रकाश होता है, घास पत्ता और सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अगर पारितंत्र की बात करें तो जीवी और अजीवी मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। पोर्ट वेयर डेडस की राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, या दादर और नागर हवेली की, पुदुचेरी की, लक्षद्वीप की। तो पोर्ट और वेयर की बात करें तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ये आपकी राजधानी थी, यानी कैपिटल दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती? यानी आप कह सकते हैं उस भूमि पर किसी भी देश का वर्चस्व नहीं है, किसी भी देश के अकॉर्डिंग टैली नहीं की जाती। वानुआतु, अंटार्कटिका, या फिर ग्रीकलैंड, या सोनोमल द्वीप समूह। तो इसमें से आपका राइट आंसर मिल जाएगा अंटार्कटिका जो दिया क्षेत्र, वो भी किसी भी देश के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो आपके स्वतंत्र रूप से आपके खुद वो है। राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 10 दिया है, 22 दिया, 12 दिया, 9 दिया। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो मनोनीत मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार रखे जाते हैं। तो क्षेत्र होते हैं जैसे संसद क्षेत्र में, आपका साहित्य के क्षेत्र में, क्रिकेट क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो आपके राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग 12 सदस्य को नियुक्त किया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों से काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। पातालेश्वर मंदिर, भैरव मंदिर, दूधनाथ मंदिर, या कैलाश मंदिर। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा मंदिर के सेंस में अगर जो काट के बनाया गया है वो महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर के सेंस माना जाता है। किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो केंद्र या राज्य कोई भी हो सकता है आपका, कह रहा कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी, यानी कार्बन की वहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, यानी प्रदूषण वहाँ पर नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो राजस्थान दिया है, आंध्र प्रदेश दिया, उत्तर प्रदेश दिया, जम्मू कश्मीर दिया। तो कार्बन न्यूट्रल की अगर बात किया जाए आपका जम्मू कश्मीर आपका मिल जाएगा, वहाँ पर कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैक्सीन क्या है? एक पनडुब्बी ही मिसाइल है, रॉकेट मिसाइल है, विमान वाहक पोत है। तो ये आपकी एक पनडुब्बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव उत्कृष्टता केंद्र योजना का आरंभ किया गया? यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आगरा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU बोलते हैं, आपका बनारस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो मुरादाबाद, रामपुर, आगरा और गोरखपुर। यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ये रामपुर में आपको खोला गया। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जो आपके वन दरोगा में पूछा हुआ था। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट जरूर करना। थैंक यू।